हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस यूपी बोर्ड 12th। तो मैं आज का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र और इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ आपको मादा जनन तंत्र। इन दोनों में से आपको एक जरूर मिलेगा, आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना। इससे पहली वीडियो में चैप्टर 1 को एक ही लेक्चर में मैंने कवर करा दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगी इससे बाहर नहीं जाएगा और आप इन्हें ही अच्छे से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ले आएंगे। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो इसमें दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी आ सकता है नर जनन तंत्र क्या होता और मादा जनन तंत्र क्या होता। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इसमें मेन 3 भाग होते हैं। एक होता है मुख्य जनन अंग। तो मेन जनन अंग जो होता है वहां पर क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं हम टेस्टिस या वृषण। टेस्टिस या वृषण मानव में एक जोड़ी होते हैं और 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। और ये जो होते हैं ये सबसे नीचे एक जोड़ी लगे हुए होते हैं और वहां पर एक लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण करते रहते हैं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती रहती हैं। और जो स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं उनका संग्रह अपने अंदर करती रहती हैं। और फिर इससे इसके बाहर एक आवरण लगा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। ये जिस परत से ढका हुआ रहता है, जहाँ पर वृषण लगा हुआ होता है, ये टेस्टिस होता है, उससे जो ढकी हुई मतलब लेयर होती है प्रोटेक्शन देने का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है ये सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय में जाकर खुलती है। और जो यूराइनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर उसके नीचे जस्ट लगी हुई होती है और एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये क्या करती है, भूरे रंग की होती है और एक स्पर्म का निर्माण करती रहती है वो। और एक यहाँ पर पेनिस लगा हुआ होता है, ये क्या करता है, स्पर्म को बाहर निकालने का काम करता है। और मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें, जैसे कि शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, बहुत सारी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती है, जनन में हेल्प करती हैं। तो जब स्पर्म मादा की फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो पेनिस उसका काम करता है वहां पर पहुंचाने का। तो जितने इसमें सबसे पहला पार्ट होता है मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग जो होता है सबसे नीचे होता है और इनमें गैमीट का या अयुग्मित युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड, जिनमें एन की मतलब आधी संख्या होती है युग्मकों की, उसे क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित युग्मक। तो सबसे पहला जनन अंग कौन सा होता है, मुख्य जनन अंग। तो उसमें अगुणित युग्मकों का जो निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, मेन या मुख्य जनन अंग। दूसरा होता है वृषण या टेस्टिस। वृषण या टेस्टिस जो होते हैं मतलब एक नर में 2 जोड़ी होते हैं और इनमें सबसे नीचे जो पार्ट होता है उसमें लगे हुए होते हैं उदर गुहा में। मानव की नर की जो उदर गुहा होती है उसमें लगे हुए होते हैं और ये क्या करते रहते हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं और उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती रहती हैं। इसके ऊपर एपिडिडाइमिस लगी हुई होती है। और फिर इसके बाद में आते हैं सहायक जनन अंग, जो क्या करते हैं, जनन में या रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, युग्मनज या गैमीट जाइगोट का निर्माण होता है। जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो आगे जाकर किसका निर्माण होता है, जाइगोट का या युग्मनज का। तो ये जो अंग होते हैं जनन में हेल्प करते हैं, सबसे पहला अंग होता है एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। ये जो वृषण लगे हुए होते हैं इसके ऊपर जो भाग लगा हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। और ये इसके वृषण के अंदर स्पर्म जो होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने का या संग्रहित करने का काम किसका होता है, टेस्टिस का। नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये 6 से 6 सेंटीमीटर लंबी संक्रिय अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण को क्या करती है, नीचे और पीछे से ढके रहती है। इसके बाद आती है वैसा डिफरेंस। एक लंबी नलिका होती है 30 सेंटीमीटर लंबी, जिसे बोलते हैं वैसा डिफरेंस या शुक्रवाहिनी, जो किससे लगी हुई होती है, अधिवृषण के जस्ट ऊपर लगी हुई होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, वैसा डिफरेंस। और एक 30 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है और कहाँ खुलती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसके ऊपर लगी हुई होती है, सेमिनल वेसिकल के। और इसके ऊपर लगा हुआ होता है मूत्राशय या यूराइनरी ब्लैडर, जहाँ से मतलब यूराइन इकट्ठा होता रहता है और कहाँ चला जाता, नीचे यूरेथ्रा जो होता है उसमें होकर बाहर निकल जाता। तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, पेनिस। ये स्पर्म जो होते हैं मतलब वो फीमेल बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए जो पेनिस होता है ये वहाँ पर ट्रांसफर करता रहता। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है शुक्रवाहिनी, वैसा डिफरेंस। ये एक पूंछ या अर्धिवृषण जो होता है एपिडिडाइमिस, उसके ऊपर लगी हुई एक कुंडलित नलिका होती है जिसको क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। ये 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। फिर इसके बाद आता है सेमिनल वेसिकल। ये एक ग्रंथली
एक ग्रंथिल संरचना होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर लगी हुई होती है, और ये जो पदार्थ होता है लिक्विड टाइप, उसे लिक्विड करने का काम करती है, और इसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड लगी हुई होती है, और इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या काम करती है, यहाँ पर भूरे रंग की होती है, और जो वीर्य होता है उसे स्पर्म को बाहर निकालने का भी काम इसका होता है, और उसमें इकट्ठा करके रखती है। फिर इसके बाद में आती हैं कुछ सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां 2-3 टाइप की होती हैं। यूरेथ्रा, फिर उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है यहाँ पर स्पर्म इसी मार्ग के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। और स्पर्म जो होते हैं वो बाहर जो ट्रांसफर करने का काम होता है यूरेथ्रा का होता है। और इसके बाद में आते हैं सहायक ग्रंथियां। कुछ सहायक ग्रंथियां जो जनन में हेल्प करती हैं उनको क्या बोलते हैं, सहायक ग्रंथियां, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और काउपर्स ग्लैंड या पेरिनियल ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, एक द्रव टाइप पदार्थ को स्रावित करती रहती है, और काउपर्स ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड जो होती है ये क्या करती हैं, तीनों जनन में भी हेल्प करती हैं, इसलिए इनको सहायक ग्रंथियां बोलते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर इसके बाद में आ जाता फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें भी 3 भाग होते हैं। एक मुख्य भाग होता है ओवरीज या ओवी या अंडाशय भी बोलते हैं उसको, या ओवरीज के भी नाम से जानते हैं। ये जो होती है ह्यूमन में, मादा में कितनी जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती हैं, और ओवरी एक फैलोपियन ट्यूब होती है, लंबी कुंडलित नलिका होती है, उसके नीचे लगी हुई होती है दोनों साइड में, तो उनको बोलते हैं ओवरीज। और मुख्य जननांग जो होते हैं ये अयुग्मित युग्मकों का निर्माण करते हैं। और सबसे फर्स्ट हमारा मुख्य जननांग कौन सा होता है, ओवरी या अंडाशय। मादा में 1 जोड़ी होते हैं, और ये दोनों तरफ अंडवानियों के नीचे फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये होती है फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं इनको। तो इनके नीचे एक लंबी कुंडलित नलिका होती है फैलोपियन ट्यूब, इनके नीचे 2 ओवरी लगी हुई होती हैं, ये अंडाशय। फैलोपियन ट्यूब के नीचे 2 कुंडलित नलिका लगी हुई होती हैं, कुंडलित नलिका के नीचे 2 ओवरी अंडाशय लगे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ओवरीज या अंडाशय। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब। फिर इसके बाद में कुछ सहायक जननांग होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सहायक जननांग, जैसे कि फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होती है इसमें 3 भाग होते हैं, इस्मस, इनफंडिबुलम और एम्पुला। इसका एम्पुला भाग जो होता है उसी में फर्टिलाइजेशन होता। मेल जो होता, मेल का स्पर्म कहाँ पर आता, एम्पुला भाग में फैलोपियन ट्यूब के, और यहाँ पर आकर निषेचन हो जाता, और फिर उसके बाद में जाइगोट का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के जस्ट नीचे एक यूटेरस लगा हुआ होता है, और इसका निर्माण होता रहता है। इसे ये कैसा होता है, एक नाशपाती के उल्टे, नाशपाती के आकार का होता है, इसे क्या बोलते हैं, यूटेरस। यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फिर 9 मंथ बाद एक भ्रूण तैयार हो जाता है, फिर इसे क्या बोलते हैं, यूटेरस। फिर इसके बाद में नीचे एक ग्रीवा लगी हुई होती है, ये मतलब ग्रंथिल भाग होता है, और बहुत सॉफ्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा। और नीचे जहाँ से स्पर्म ग्रहण करने की जो वेजाइना लगी हुई होती है, वहाँ से स्पर्म अंदर को चले जाते हैं बॉडी के अंदर, तभी फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म यहाँ से जाकर कहाँ पहुँच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और नर युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और युग्मनज का निर्माण हो जाता। तो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। इसमें 3 भाग होते हैं, इस्मस, इनफंडिबुलम, और ये क्या फिमरी लगी हुई होती हैं, ये जहाँ उसके नीचे क्या लगी हुई होते हैं, ओवरी। तो इनमें 3 भाग होते हैं। दूसरा होता है सहायक जननांग, अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब। सहायक जनन ये पतली लंबी कुंडलित नलिका होती है, और इसमें ही निषेचन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है यूटेरस। यूटेरस यूराइनरी ब्लैडर जो होता है उसके नीचे उल्टे नाशपाती के आकार का लगा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता रहता है, तो इसे बोलते हैं यूटेरस। फिर इसके बाद में वेजाइना। जब मैटिंग होती है, जब मेल और नर युग्मक आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो स्पर्म जाते हैं अंदर, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, वेजाइना। और यूरिन बाहर को निकालने का भी काम किसका होता है, वेजाइना का। और बहुत सारी सहायक ग्रंथियां लगी हुई होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, बर्थोलियन ग्रंथि या स्तन ग्रंथियां।
ये जनन में हेल्प करती हैं। इनको क्या बोलते हैं, सहायक ग्रंथियां, जैसे कि मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है और प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, मिल्क का भी फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है ब्रेस्ट से। तो ये मेमरी ग्लैंड वहाँ पर मिल्क को स्रावित करती रहती हैं, तो ये जनन में भी हेल्प करती हैं। ये यूटेरस है, ये ओवरी होती है, और ये वाली यूटेराइन गर्भाशय गुहा होती है, जिसके बाहर ये क्या करती है, यूटेरस को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं दोनों टॉपिक, और अच्छे से तैयार करके इन्हें बोर्ड एग्जाम में डायग्राम सहित आपको बनाना और अच्छे नंबर ले आएंगे आप। इनमें से आपको 100% या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल जाएगा या मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके।